गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणराध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम यं रं लं वं परमहंसने नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो सूर्याय शांताय सर्वरोग विनाशने आयुरारोग्येश्वर देहि देवो नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम हौं जुं सः नमः शिवाय। हमारे हिंदू धर्म में सारा सनातन धर्म पूरा आ जाता है। 5 मुख्य भगवान माने गए। इसमें हमने 5 को नमन किया है। गणेश जी, सूर्य देवता, फिर शक्ति, इसमें हमने महालक्ष्मी और दुर्गा देवी को लिया, फिर शिव जी और विष्णु भगवान। ये 5 मुख्य हमारे देवता कहिए, भगवान कहिए, भगवान के रूप कहिए, शक्ति कहिए, ये आते हैं। अब हम इनकी संतान हैं। हम सब इनकी संतान होकर भी डरते हैं। किससे डरते हैं? समय समय पर आप देखते होंगे भय के विचार हर व्यक्ति को घेरते हैं, हर व्यक्ति के पास आते हैं, मन में आते हैं। अर्जुन के सामने भी वही परिस्थिति क्रिएट हुई। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे राजन, अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं और सामने अपने सारे संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष अपना गांडीव जमीन पर रखकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। भगवान ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित चाचा ताऊ
दादों परदादों को, गुरुओं को कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, मामाओं को, भाइयों को, सब कजिन्स, इधर अपने भाई उधर कजिन सारे, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, सब उनके कजिन्स के बहुत सारे बेटे सब युद्ध में खड़े हैं। मित्रों को कुछ इधर कुछ उधर, ससुर लोग, सुहृद लोग, सबको देखा और शोक से ग्रसित होकर भगवान से कहते हैं कि इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कांप रहा है, शरीर रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है प्रभु, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं इस समय, लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और इस युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देख रहा, कुछ भी अच्छा नहीं देख रहा। न तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन, क्या मतलब, और ऐसे भोगों से जीवन को क्या लाभ जिसमें अपने लोग मारे गए हों, जिनके खून से रची हुई ये धरती, भीगी हुई धरती, इस पर खड़े होकर राज्य करूं, मुझे नहीं चाहिए। इस सारे के सारे राज्य, भोग और सुख आदि के अभीष्ट हैं, सब चाहते हैं और सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं इस समय। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, ये सब संबंधी लोग हैं। मैं इनको मारना नहीं चाहता, ऐसी पृथ्वी का मैं क्या करूंगा, और इनको मारकर तो हमें पाप लगेगा ना, हम कैसे सुखी होंगे। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे इस समय में, इस असमय में, ये कौन सा टाइम है जब से ये अत्याचार कर रहे हैं तुम लोगों पर, 13 साल तुम्हारे जंगल में बीत गए, कितने तुम लोगों को मारने के प्रयास किए हैं इन्होंने, कौन सा उपाय नहीं है जो छोड़ा इन्होंने, सब कुछ कर डाला, आज तुम एक क्या भाषा बोल रहे हो। जब युद्ध सामने है तो इस असमय में यह मोह किस हेतु से तुम्हें प्राप्त हो रहा है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते कि सामने कोई कारण आ जाए और तब उस कारण से भागें। हम लोग को जो भय होता है मन में, वहां से बात चली थी। सबके सामने जीवन में ऐसे कारण आते हैं जब हमारे अंदर में कुछ भय होता है, डर लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण क्यों आया, हे भगवान अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। आपको याद आ रहे होंगे कुछ ऐसे समय, बड़ी गंभीर परिस्थिति बन जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें, घबरा जाते हैं हम लोग। हम इंसान हैं, भगवान की संतान हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसान वाले गुण हैं। समय पर घबरा जाना, डर जाना, ये स्वाभाविक सा है। लेकिन जब हम ये जानते हैं भगवान मेरे साथ हैं और मैं भगवान का अंश हूं,
मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो हमारा डर दूर होता है। तो ये जो तुम बोल रहे हो ये कीर्ति को कराने वाला नहीं है, ये नेम फेम नहीं दिलाएगा तुमको डरा हुआ, भागा हुआ ऐसे बोलेंगे लोग। इसलिए हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन फिर वही दलील पेश करते हैं कि मैं किस प्रकार भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को मारूंगा। ये तो समर्थ भी है अर्जुन, बड़ी भारी ताकत है अर्जुन के अंदर में, और हम लोग तो जगह जगह पाते हैं कि हम असमर्थ होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हमारी पहले जब पुराने घर हमारा था तो घर के साइड में कुछ ज़मीन हमारी इस तरह की थी जो दूसरे लोगों से, पड़ोसी लोगों से मिलती थी, और उन्होंने हमारी ज़मीन दाबते गए। वो लोग काफ़ी दबा ली ज़मीन, और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे पास कोई ताकत, कोई सामर्थ्य नहीं थी, और वो लोग ज़मीन दबाते गए हमारी, और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे भी समय आते हैं, ऐसे भी मौके आते हैं जब हमारा नुकसान होता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम असमर्थ पाते हैं अपने को। अर्जुन तो समर्थ भी है, साथ में भगवान भी हैं, फिर भी वही भाषा बोल रहा है जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं। इस दुनिया में हमारा कौन है, हम कैसे करेंगे, ऐसे कैसे होगा, अब क्या करें, बड़ी दिक्कत आ गई, बड़ा झंझट आ गया, बड़ी परेशानी आ गई, बड़ा चक्कर पड़ गया, अब तो बड़ा नुकसान हो गया, इतना पैसे का नुकसान हो गया, इतनी चीज़ों का नुकसान हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और युद्ध नहीं करूंगा ये कहकर अर्जुन चुप हो गए। हम लोग युद्ध करें कैसे, हमारे पास कुछ होता ही नहीं, ना अस्त्र होते, ना शस्त्र होते, ना कुछ ताकत होती। हम युद्ध करने जरा चलें भी तो पुलिस पकड़ लेगी हमको, उनको कुछ नहीं कहेगी, हमको पकड़ लेगी। कहानी उल्टी है बिल्कुल हमारे साथ। भगवान के, अर्जुन के साथ तो सारी पुलिस है, सारी पुलिस अर्जुन की है, और भगवान साथ में है, और फिर वो डर रहा है। तो हमारी क्या औकात है फिर, हम कहां खड़े होते हैं। तो समय सबका बदलता रहता है। सीखने वाली बात यहां, समझने वाली ये है कि समय सबका बदलता रहता है। सुख के दिन भी आते हैं, दुख के दिन भी आते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। घबराना नहीं चाहिए। एक सेंटेंस छोटा सा याद रखिएगा, कोई बात नहीं, क्या हो गया। उन्होंने अगर मेरी जमीन दबा भी ली तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। वो वहीं के वहीं हैं आज भी, वो लोग वहीं के वहीं हैं आज भी। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, कोई बीमार पड़ा है, कोई मर गया है। और मुझे भगवान ने अपने कार्य में लगाया हुआ है। एक कहावत है हम सब के लिए, है ना, मैंने अपने दिल की बात कह दी आपके सामने। काफ़ी लोग छुपा जाते हैं अपनी बातें, ये बातें उन्हें लगता है ये क्या बताने की बात है, पर मुझे कभी कोई झिझक नहीं होती बात को क्लियर करने में। लोग कहते भी हैं आप बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, आप जो चीज़ अंदर होती है वो बाहर कह देते हैं। देखिए, जो कल जहाँ आश्रम में हम ठहरे हैं, जो दो नए लोग वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आपस में बात करते हुए चल रहे थे, तो हमारे एक साधक ने सुन लिया पीछे से, ये जो आए ना अभी नए, ये बिल्कुल मतलब
दिखावा नहीं है इनमें। हमने तो बहुत देखे हैं, आते हैं ठहरते हैं लोग, बड़े दिखावे होते हैं लोगों में, इनमें कोई दिखावा नहीं है। और ज़रा देर हम मिले थे 5 मिनट के लिए, वो सामने आए थे और हमारी बस बातचीत हुई थी कि हम आपको गुरुजी आए हैं तो प्रणाम करने आए हैं, वहाँ के जो सेवा वाले हैं, तो बस उन्होंने प्रणाम किया, 2 बातें हुई उनसे, वो बैठे वहाँ और उसके बाद चले गए। उसके बाद ये उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल अलग हैं, दिखावा नहीं है बिल्कुल, जितने आते हैं सब दिखावे वाले आते हैं। माला मैंने भी 4-4 पहन रखी है, लेकिन ये दिखावे के लिए नहीं है, आप समझते होंगे, दिखावे के लिए नहीं है, कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ, एक मिनट, आपको मैं छोटा नहीं कह रहा, अपने को बड़ा नहीं कह रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ तो दिखे अलग से, कि हाँ ये अलग दिख रहे हैं, माला वाला पहनिए, ये तो माला वाले नहीं है, ये माला तो अलग दिखे जरा, है ना, बस इतनी बात है। छोटा बड़ा कोई नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम, अच्छा देखिए, ठीक है ना, शुक्रिया।